ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करें सावन के 14वें अध्याय का महात्म्य, नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुनि, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत करनीय है उसे मैं बताऊंगा, आप उसे सुनिए। चतुर्थी को एक बार भोजन करें और पंचमी को नत भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ और मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, शुभ दुर्वा करो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूपों और मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को धृत, मोदक और खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय और तक्षक, इन सब नागकुलों के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करें। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वल्मीक यानी कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाएं। धृत और शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध इन्हें अर्पण करे। उन दिनों व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा और 100 सर्पों को अर्पण करना चाहिए तथा स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बालकों को भी यह खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत दृढ़ होते हैं। वल्मीक के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन और वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाने चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोकों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुनि, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है, इसमें संदेह नहीं है। इनकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्यों से और ब्राह्मणों से नाग निर्माण और पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित सुवर्णमय नाग और सभी उपकारों से युक्त और बछड़े सहित गो प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में जो कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए इस व्रत और दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा आचरण करके अक्षय युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सत, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा पूर्व में मर चुके हैं, वे स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होते हुए शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नत व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घर में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं, वे ही घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि प्राप्त करते हैं। हे मुनि सत्न, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कापण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रख कर उसे स्वयं ग्रहण कर लेने अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी
हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वसुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव और विष्णु उन व्यक्तियों के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम बैकुंठ तथा कैलाश से जाकर शिव और विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, इसे बतलाइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।